मारने का कोशिश किया गया छड़ से, लेकिन ये गेट लगा, मतलब एक गेट सटाए तो वो आदमी दूसरा गेट सटा के और आगे से भी हम कॉल किए हैं कल। वो भी बोले हैं कि रुक जाइए, हम आश्वासन दिए, एसपी साहब आश्वासन दिए कि हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ मिल नहीं रहा है। लगातार आए दिन किसी न किसी छोटे छोटे बात को लेकर आपस में विवाद होता है और विवाद से छोटे छोटे बातों का विवाद होने के बाद झगड़ा होता है और झगड़ा में इस प्रकार होता है कि तमाम जो लोग हैं उनको मार के इस प्रकार से मतलब कि ये कर दिया गया है कि उनके शरीर में बहुत सारा दाग आ गया है और एक व्यक्ति को मारते मारते मतलब कि उसको मार दिया गया है, मौत के घाट उतार दिया गया है। जिनको मौत के घाट उतारा गया है उनकी उम्र महज 55 ईयर है और वो इनकी माँ है जो अभी पीड़ित परिवार के हम घर पे आए हुए हैं और जिनसे इनका लफड़ा होता है, जिनका झगड़ा होता है, वो इसका घर है, ये अपराधी का घर है, जो कि दोनों मतलब देख सकते हैं कि एक ही जगह घर है। और ये बात बताए कि एक छोटा सा बच्चा है, जो बच्चा को इतनी समझ नहीं है कि हम पैखाना कहाँ पे करें, और वो इस घर का बच्चा रहता है और छोटा सा बच्चा आके इनके दरवाजे पे पैखाना कर देता है और वो पैखाना करने के बाद बच्चा घर चला जाता है। जब ये पता चलता है इनके पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा उनके दरवाजे पे जाके पैखाना किया है, तो इनके जो गार्जियन है घर के, वो ये कहते हैं कि ठीक है हम उसको काट के फेंक देंगे, आप इसके लिए विवाद मत कीजिए। लेकिन वो विवाद रुकता नहीं है, इससे बड़ा होते गया, विवाद होते होते झगड़ा का रूप लिया और झगड़ा इस कदर हुआ कि कुछ लोगों को इस कदर से मारा गया है कि अभी भी चोट फोट टूट फाट का निशान है और एक जो महिला है उनकी हत्या भी कर दी गई है। तो सबसे पहले नाम क्या है आपका? राजा कुमार। जिनकी देहांत हुई है वो आपके कौन लगते हैं? मम्मी है मेरी। मम्मी है। जैसा देख सकते हैं इनको इतना मारा गया है कि अभी भी इनके आंखों के सामने जो है चेहरा देखिए किस प्रकार से काला पड़ा है। इसको हम ब्लर करके दिखाएंगे, लेकिन अभी जो देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनका चेहरा पे दाग पड़ा हुआ है, आप यही से समझ सकते हैं कि इनको कितना मारा गया होगा। और ये विवाद का मतलब हुआ क्या था, स्टार्टिंग से बताइए। मेरा भतीजा और बेटी दोनों जाके उसके दरवाजा पर खेल रही है, खेलने के दौरान बाथरूम कर दिया और पेशाब कर दिया, जिसके कारण वो गाली उली देने लगा, बच्चा को मारने लगा। वही हम रोकने गए कि काला मार रहा है, हम काट के फेंक देते हैं। उसके कल होके उसने कहा किया कि प्लानिंग के साथ हम लोग हॉस्पिटल में थे, मम्मी को घर पर भेजे। घर पर भेजने के दौरान सुबह सुबह मम्मी को वो सब 10-12 आदमी आकर मम्मी को अकेला पाकर मतलब कि इतना न मारा कि उसका मृत्यु हो गया। प्लानिंग के षड्यंत्र के तहत ही मारा गया कि घर पर कोई नहीं है, अकेला है और हम दोनों भाई भाभी सब थे हॉस्पिटल में, जिस कारण उसको मार दिया गया। पहले से भी कोई विवाद नहीं? पहले से कोई विवाद उसके साथ। बच्चा जो पैखाना किया था उसका उम्र कितना था? एक बच्चा का 1.5 साल है, एक 2.5 साल का है। वो दोनों बच्चा अभी मौजूद है आपके? हाँ मौजूद है। वो दोनों बच्चे को लेके आइए, हम वो दोनों बच्चा को दिखाएंगे कि एक छोटे से बच्चे का एक मतलब यही बच्चा था, यही बच्चा गलती से उनके दरवाजे पे चला गया और पैखाना कर दिया। और एक और बच्चा है और एक वो बच्चा है, इधर लेके आइए उसको। एक और बच्चा है, हम उसको भी दिखाते हैं। ये दोनों अभी देखिए कितना अबोध है, छोटा है, इसको इस बात का तो ज्ञान नहीं है कि हम कहाँ पे पैखाना कर सकते हैं, कहाँ पे साफ कर सकते हैं और कहाँ पे खेल सकते हैं। चूँकि अभी बिल्कुल ही बच्चा है, ये एक बच्चा है और एक ये बच्चा है, ये दोनों तो बिल्कुल ही अबोध है। आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा बच्चा के बात के लेके और बड़े बड़े लोग इस कदर से झगड़ा लड़ाई करे और झगड़ा लड़ाई करते करते किसी की हत्या कर दे। ये आप समझ सकते हैं कि बिहार में आए दिन इस प्रकार से घटनाएं होती रहती है, जो कि पूरे बिहार को शर्मसार किया जाता है। अभी एक तरफ इनके हाथों में देख सकते हैं बैंडेज भी लगा है और जैसा इनके जो वेशभूषा है इससे आपको लग रहा होगा कि अपने मम्मी को मुख अग्नि दिए हैं, इस कारण से इनका ये अभी इस हालत में है। तो सबसे पहले आप भी अपना नाम बताइए। मेरा नाम पप्पू कुमार शाह है। पप्पू कुमार शाह। और ये बताइए कि ये घटना किस डेट का है? ये घटना हुई है 31 तारीख को। और पर मतलब पुलिस FIR की है, केस किए हैं? एक आदमी बोला। हाँ। FIR किए हैं। FIR कितने लोगों के नाम से किए हैं? FIR 13 आदमी के नाम से किए हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी तो वो लोग घर पे नहीं है, तो मतलब वो फरार है या प्रशासन उनको कस्टडी में ली है? अभी तो हमको मालूम नहीं है, फरार है, अभी कस्टडी में नहीं लिया है। अच्छा, थाना पे जाके आप पता किए हैं कि हाँ कहीं अरेस्टिंग हो गया होगा? हाँ पता किए हैं। तो क्या बोले थाना? अभी नहीं बोलो, अरेस्ट नहीं किए हैं। मतलब 31 तारीख की घटना है? 31 तारीख की घटना है। उसके बाद 31 तारीख की घटना हुई, मतलब वो हम लोग का 31 तारीख के 4 आदमी थे, तो कुछ वही बच्चा हक दी, लेटिंग कर दी, तो वही के विवाद में मतलब थोड़ा मारपीट हुआ। हम लोग का, वो लोग तो 13-14 आदमी है, तो हम लोग को 3-4 आदमी हम लोग का मार उड़ के हॉस्पिटल पहले 31 तारीख को भेज दिए। और भेजने के दौरान हम सेंसलेस हो गए थे, तो मेरी इलाज उलाज चली, तो मैं ठीक हुई। ठीक होने के बाद मैं अपने माँ को भेज दिए कि जाओ, 3 गो बच्चा है छोटा छोटा, अपने
मतलब 31 तारीख को रात में 9 बजे कि जाओ, छोटा छोटा बच्चा है वहाँ, मतलब वो बच्चा परेशान करता है, मेरे मवेशी भी है, जाओ वहाँ दूध गाय भैंसी करना होगा। तो उसको भेज दिए 9 बजे रात में, तो वो यहाँ चली आई। 9 बजे रात में चली आई तो ये लोग, मतलब जो ये लोग बाहर में रहते थे, वो कलकत्ता एगो लखनऊ, वो दोनों इमरजेंसी छुट्टी लेके यहाँ आ गया। तब वो 13-14 आदमी हो गई। तो सुबह में मतलब 6-7 बजे की घटना है। मेरी माँ जब गाय को घास भूसा करने गई, तब जब वो निकली, तब यहाँ पे ये लोग, यहाँ ये देखिए जगह है, यहाँ पे ये लोग पकड़ के वो 13-14 आदमी, और इधर से आया लोग। उसके बाद वो वहाँ पे पटक के, और सरिया क्या छड़ है, छड़ रड भाला बर्छी टोटल आदमी लेके आई, और मेरी माँ को यह सब तोड़ दिया। ये सब यहाँ 14 गो 4 बाँह कर दिया, बाँह उखाड़ दिया, रड भोग दिया, कितना जगह भोगा कोई अनलिमिटेड है। पीछे का भेन फाड़ दिया, फिर बाँह पैर सब तोड़ दिया, पेट पर कलेजा पर चढ़ के उसका क्या क्या फोड़ दिया। और हम आपको बता दें कि बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये लालगंज थाना पड़ता है, और ये गांव का नाम सहदुल्लापुर गांव है। सहदुल्लापुर की ये घटना है कि 31 तारीख को ये घटना घटती है, और ये 5 तारीख है, और अभी तक ये 5 दिन से अपराधी फरार है, और प्रशासन जो है कहीं से उसका खोज खबर नहीं लिया। हालांकि ये लोग FIR किए हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक किसी भी तरह की इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी भी व्यक्ति की, जैसा कि अभी इनका कहना है। क्या यही बात है ना? यही बात है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ करने की संभावना लग रहा है। वो लोग पैसा वाला पार्टी है। अच्छा। और थाना पर भी पैसा दे दिया गया है, जो कि थाना सुन नहीं रहा है। मतलब इस तरह से आप आरोप कैसे लगा सकते हैं कि थाना नहीं लगा रहा है? हमको शक हुआ है, हम गए अस्पताल में गए पता करने के लिए, तो वो रिस्पांस नहीं लिया गया है। हमको लग रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छेड़खानी होगी। अभी 5 दिन हो गया घटना का, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है थाना की तरफ से। जाते हैं, आश्वासन दे के भेज दिया जाता है। तो ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि जो भी पुलिस प्रशासन हो, लालगंज थाना से हो, आप इस घटना को लेके क्या, मतलब कि अभी तक कोई ये नहीं आया कि अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इनका कहना है कि हमने FIR कर दिया है। तो जो भी आप वैशाली के SP हो, DSP हो, जो भी लोग देख रहे हैं, तो तमाम लोग अपराधी को गिरफ्तार, बस यही जाइए, घूर के आइए और बैठे रहिए। और अब जो लोग है वो धमकी भी दे रहा है कि दोनों भाई के मार देंगे, नाम कटवा दो, मेरा नाम हटवा दो, कि हम दोनों भाई के मार देंगे जान से। हाँ, धमकी भी आ रहा है। धमकी भी मिल रहा है। रोज रोज कोई ना कोई आता है, फोन करता है, मोबाइल पर आता है, दरवाजे पर धमकी दे के जाता है। हाँ, जैसा कि देख रहे हैं कि छोटा छोटा विवाद को लेकर इतना बड़ा झगड़ा रूप हुआ कि एक आदमी की हत्या कर दी गई है, और उसके बावजूद भी अभी भी इनको धमकी मिल रहा है, जो कि ये घटना पूरे बिहार को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जो आए दिन इस प्रकार से कहीं ना कहीं बिहार के किसी न किसी जिले से, किसी न किसी प्रखंड से, किसी न किसी पंचायत से, और किसी न किसी गांव से इस तरह के मामला आए दिन होते रहता है। बाकी ये वीडियो बनाने का खास मकसद यही है कि ये जो पीड़ित परिवार है, इन्हें न्याय मिले और अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाए। और जेंट्स के साथ साथ बहुत सारे महिलाओं के साथ भी कुछ इस प्रकार से पीटा गया है, जो कि सारे महिलाएं अभी हमारे पास हैं, और बच्चे भी हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिल्पी कुमारी हुआ। अच्छा, तो वो लोग कितने आदमी से थे जो आपको मारा? 12 आदमी से, 13 आदमी से। हाँ, आपको भी मारा गया? हाँ, एक दिन पहले जो मारपीट हुआ उसमें हमको घायल किया गया। हम, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, मेरी सास, सब कोई हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल के दौरान सबका ट्रीटमेंट चला। उसके बाद हम आए, मम्मी को रात में भेज दिए, क्योंकि घर पे हम 3 बच्चा को छोड़े हुए थे। 3 कि मेरी माँ है, जाएंगी तो 3 बच्चा, एक 15 दिन का बच्चा है, एक 1.5 साल का बच्चा थी, एक 10 साल की लड़की थी, और एक मेरी गोतनी है, गोतनी थी। इनको भी मारा गया है? नहीं, इनको मार, और किल्ली बंद करने के बाद ये बच्चा मेरी सासू माँ की गोदी में थी, इसको उठा के उधर फेंक दिया। उसके बाद सब लोग मिल के इधर से आए हैं, और सब लोग मिल के वहाँ पटक पटक के मारे। पूरा गाँव का आदमी देख रहा था, लेकिन कोई नहीं बचाया, कोई नहीं बचाया। तरफ तरफ के मेरी माँ पूरा हड्डी एकदम, एक पैर में 8-10। ये बिहार है, यहाँ पे तमाशा देखने वाले बहुत मिलते हैं, और समय पे साथ देने वाले बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलते हैं सर। और उसके बाद इतने मेरी माँ छटपटा रही थी, कोई गेट भी नहीं खोल रहा था, कोई, इस बच्चा इतना चिल्ला रहा था, इस बच्चा को कोई गोदी भी नहीं उठाई, ये अंदर से चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई इसका साथ नहीं दिया। जब मारने पीटने के बाद आधा घंटा के बाद, तब ये अपने हस्बैंड को फ़ोन की, वहाँ से इनके हस्बैंड वहाँ से कुछ आदमी भेजे, तब आके उनका थोड़ा पट्टी उट्टी बांध के यहाँ से लालगंज सदर अस्पताल में ले गया। सदर अस्पताल में वहाँ से रेफ़र कर दिया गया। रेफ़र करने के बाद वहाँ से हाजीपुर सदर अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ के डॉक्टर लोग भी बहुत, मतलब
डरे हुए थे कि इस तरह का केस हम आज तक जिंदगी में कभी नहीं किए हैं। इस तरह से बुरी हालत से मारा गया था कि उनका बचने को वो खुद कह रही थी कि हम नहीं बचेंगे। मतलब डॉक्टर भी बोल रहा था कि आज तक हम अपने लाइफ में इस तरह का केस नहीं किया। एक्सरे रूम में मैं उनके साथ थी, बहुत चीख रही थी, कह रही थी डॉक्टर डॉक्टर हमको पॉइजन का सुई दे दीजिए, हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। ड्रेसिंग करने के लिए ले गए सर, 24 घंटा हम उनके साथ थे जितना देर वो जिंदा रही। ड्रेसिंग के रूम में ले गए, वहाँ भी सारे ड्रेसिंग वाले सब आंख से आंसू गिराने लगे कि इस तरह का ड्रेसिंग हम आज तक जिंदगी में नहीं किए सर। रूम में रखा हुआ था वो फरसा उरसा जो भी तलवार है, हथियार है, पिस्टल है, कट्टा उस रूम में अभी रखा हुआ है। लॉक है जो रूम। हम प्रशासन को बोले हैं खोलने के लिए कि खोल के आप चेक कर लीजिए, तो खोला नहीं है। जो रूम सामने है उसमें फरसा है, तलवार है, पिस्टल है, कट्टा है, सब है उसमें। वो बार बार लेके दौड़ता था वो। हाँ, मतलब पहले से पूरा प्री प्लानिंग था। प्लानिंग के तहत मारा गया है। अकेला आदमी देखकर 12-14 आदमी अटैक करना क्या बात। डरी हुई थी मेरी बेटी, सुबह फोन की हॉस्पिटल में कि मम्मी मैं स्कूल जाऊं, तो बोले दादी से पूछ लो कि वहाँ का क्या पोजीशन है। तो ये दादी से पूछी, दादी बोली कि ऐसा कोई बात नहीं है, वो लोग कुछ नहीं कर रहा है, रात से आया हुआ है, कुछ नहीं किया है, जो तुम स्कूल जाओ। मेरी बच्ची का गाड़ी 6:30 में आया, ये थोड़ा सा 5 मिनट भी इसको गाड़ी से जाए स्कूल जाते हुए नहीं हुआ था। उसके बाद मेरी सासू माँ इस बच्ची को लेकर दूध दूहने के लिए नीचे गेट से बाहर निकली, बस वहीं पटक के मारना शुरू कर दिया सब लोग। जहाँ पे पीटा जा रहा था आप घर बंद कर ली थी, चली जी हाँ, जब पीट रहे थे सब लोग तो हम वहाँ से निकल रहे थे। जब निकलने की कोशिश किए तो एक लड़का या हमको ऊपर रड चलाया, तो हम वो वाला गेट उधर खींच लिए, तो इधर से ये वाला पल्ला लगा के हमको बंद कर दिया। हम अंदर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन यहाँ से सारा लोग ताक रहे, कोई बचाने नहीं आया। मतलब आप अगर बचाने आती इसलिए आपको बाहर से ही लॉक कर दिया। मेरे पर भी मारने का कोशिश किया, लेकिन हम वो गेट पल्ला सटा लिए, बस इधर से पल्ला सटा के हमको अंदर बंद कर दिया। आप देख सकते हैं